सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। यह वीडियो रेकी विशबॉक्स के बारे में है और जो सीखते हैं उनके कई बार इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने उसके लिए एक बहुत डिटेल में वीडियो आज बनाया। तो हमने सोचा कि इसी का एक छोटा वीडियो बनाकर हम सबके लिए दें, ताकि जो भी इसको यूज़ करते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। रेकी विशबॉक्स एक टाइम मैनेजमेंट टूल है जिसमें आप बहुत सारी हीलिंग्स कम समय में कर सकते हैं। आपके पास अगर 6 हीलिंग हैं, आप उन पे आधा घंटा लगाते हैं तो आपको 3 घंटे लगेंगे वो सारी हीलिंग करने में। यही सारी हीलिंग ऐसे उपकरण यूज़ करके आप आधे घंटे में सारी हीलिंग कर सकते हैं और उतना ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है जितना कि आपने लंबी हीलिंग में किया था। अब इसके लिए जो बेसिक इक्विपमेंट है, आपको एक बॉक्स चाहिए जो पिरामिड शेप में हो तो बहुत अच्छा है। इस तरह के बॉक्स कमर्शियली मिल जाते हैं और आप इसे एक तरह का इन्वेस्टमेंट समझिए कि आप अच्छी हीलिंग करने के लिए आप इसका उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी बॉक्स चलेगा, जैसे कि कोई भी सामान रखने का, जैसे कि हमारा कपूर रखने का बॉक्स है, आप इस तरह के बॉक्स या फिर कोई फ्लैट बॉक्स जो हो, आप इनमें भी रेकी बॉक्स बना सकते हैं। आप इनको अच्छे से डेकोरेट करिए, आप इनको अच्छे से प्योरीफाई करिए, धूपबत्ती अगरबत्ती से, घंटी से इनकी हीलिंग करिए, सारे सिंबल उस पर बनाइए, बिल्कुल आदरणीय उसे बना दीजिए और रेकी बॉक्स इस्तेमाल करिए। वैसे ही करिए जैसे हम इसके लिए बता रहे हैं। रेकी बॉक्स इस्तेमाल करने के लिए या मैनिफेस्टेशन बॉक्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको अफर्मेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आप जितनी भी हीलिंग कर रहे हैं आपको उसके लिए अफर्मेशंस बनानी है। अफर्मेशंस बनाने का वीडियो हमने अलग से बना रखा है और उस सब में जो है एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप कृतज्ञता से शुरू करें, पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद करें आपको जो भी हीलिंग चाहिए उसके लिए। यानी कि अगर आप किसी की तबीयत ख़राब है, आप हीलिंग कर रहे हैं, तो आप बस इतना बोलें कि हे ब्रह्मांड, आपका धन्यवाद इस व्यक्ति को, जो भी आप नाम लिखिए उसका, स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, यानी कि उसे स्वस्थ करें भी और आगे भी स्वस्थ रखें। तो इस तरह से वर्ड्स का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करें, इस तरह से कि जैसे सब कुछ अभी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। साथ में इमोशंस उसमें जोड़ें, कृतज्ञता उसमें जोड़ें और बिल्कुल ऐसे जैसे कि अभी हो चुका है। अब अफर्मेशन बनाने के लिए इस तरह के जो A4 पेपर होते हैं ये बड़े हैंडी आते हैं। आप इसे ऐसे 4 में फोल्ड करिए और आप इसको यूज़ कर लीजिए। आप इसको फाड़ के और A4 साइज़ की स्लिप फिर आपकी कुछ इस तरह की बन जाएगी। आप बीच में अफर्मेशन लिखिए और उसके चारों तरफ जगह छोड़ दीजिए करीब 1 इंच की, और वहाँ पर आप सारे सिंबल बना लीजिए। अगर आपको कोई सिंबल अट्यून्ड है तो आप लेवल 1 के हीलर हैं तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप केवल अफर्मेशन को और इस इक्विपमेंट को हील करेंगे। आप लेवल 2 ऑनवर्ड्स के हीलर हैं तो आप डिस्टेंस में सारी अफर्मेशंस की एनर्जी के साथ डिस्टेंस में कनेक्ट करके इस रेकी विशबॉक्स के साथ आप उसे हील कर सकते हैं। अब इस बॉक्स के साथ कुछ एडिशनल इक्विपमेंट भी मिलता है, जो कि सबसे पहले आपको इस तरह की प्लेट्स मिलेंगी जिसमें सारे उसूई रेकी के सिंबल्स बने होते हैं और साथ में बीच में जो सेहे की न्यू वर्जन है, यानी कि शिव शक्ति का सिंबल, वह बनाया। और आप देखें कि जब एनर्जीज़ का बैलेंस होता है तभी कुछ अकम्प्लिश होता है। तो वो बीच में बना है, उसके ऊपर लिखा है गोल, तो इसको इस तरह से नीचे रख दिया जाता है। आपके पास ऐसी प्लेट नहीं है, कोई बात नहीं, ये जो सिंबल्स हैं ये इसमें पावर डाल रहे हैं और वो सिंबल्स आपकी इंटेंशन से पावर डाल रहे हैं, अपने आप से उस प्लेट में कोई पावर नहीं है। आप जब उसको देखते हैं आपके आदर भाव से, यह जानकर कि वह सिंबल क्या काम करते हैं, आप उसमें पावर डाल रहे हैं। तो वो जो उसको एनर्जी ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी मिली है, आपकी कंडीशनिंग की वजह से, आपकी धारणा की वजह से मिली है। तो आप ऐसा पेपर लें, पेपर के ऊपर स्केच पेन से या मोटे किसी पेन से इस तरह से सिंबल बना लें। आपको और कोई सिंबल अच्छा लगता है, जैसे हमें ओम अच्छा लगता है तो हमने सारे सिंबल्स के बीच में ओम बना दिया। अब इसको सबके बीच में रख दें। आप इस तरह के पिरामिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पिरामिड के नीचे ही सारी स्लिप्स रख लें या ऐसे बॉक्स के अंदर पिरामिड रख लें, इससे और ज़्यादा अच्छी हीलिंग हो जाती है। आप हीलिंग के लिए पेंसिल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस पूरी हीलिंग के लिए आप पेंसिल का भी इस्तेमाल करेंगे। आजकल कमर्शियली अवेलेबल हैं सेट्स जहाँ पर सेकंड लेवल की हीलिंग के लिए बनाए हुए हैं, जहाँ पे एक बॉक्स है जिसके बीच में आप पिरामिड सिंबल प्लेट रख के सारी हीलिंग्स रख के पेंसिल से आप उनकी हीलिंग कर सकते हैं। तो सारी हीलिंग्स आप एक साथ बनाएंगे। और एक छोटी सी टिप है इन अफर्मेशंस को बनाने में कि सबसे पहली अफर्मेशन अपने लिए बनाएं। इसके लिए हमने 5 ब्लेसिंग्स या फिर 5 आशीर्वाद का एक सिस्टम बनाया है प्राण शक्ति आत्म उपचार के सिस्टम में।
और वो 5 ब्लेसिंग्स हैं कि सबसे पहले तो आशीर्वाद ही, उसके बाद उपचार, मार्गदर्शन, शक्तिकरण या सशक्तिकरण और सुरक्षा। आप ये 5 कामनाएं मन में रख लें और अफर्मेशन में जहाँ पे आप कहीं सुरक्षा बोलते हैं या कहीं आप हीलिंग बोलते हैं, वहाँ पे ये पांचों ही इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि हीलिंग में आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो आप अपने लिए हमेशा इस तरह की कामना करें। और कोई भी ऐसी गतिविधि शुरू करने से पहले तो ये जो आप लिस्ट ऑफ अफर्मेशन बना रहे हैं, इसमें सबसे पहले अपने लिए ही बना लें कि आपको हमेशा ये प्राप्त है और आप एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट हैं जो ब्रह्मांड की आज्ञा से, ब्रह्मांड के सहयोग से यह हीलिंग कर रहे हैं। उसके बाद एक विश बॉक्स के लिए अफर्मेशन बना लें कि इस विश बॉक्स में जो भी अफर्मेशन होती है वो सर्वोच्च परिणाम के लिए होती है। आप अपनी ईगो को एक तरफ कर रहे हैं कि हमें जो चाहिए वही होना चाहिए, वो नहीं, जो ब्रह्मांड की तरफ से सर्वोच्च रिजल्ट है वो उस हीलिंग के लिए मिल जाए। उसके बाद आप सारी अफर्मेशंस लाइन से लिखना शुरू करिए, चाहे अपनी फैमिली के लिए है, दोस्तों के लिए है, भाइयों के लिए है, सक्सेस के लिए है, समृद्धि के लिए है, हेल्थ के लिए है, जो भी है आप सारी लिखिए और साथ में इस तरह की स्लिप्स बना लीजिए। जो रेकी हीलिंग की अफर्मेशन स्लिप्स हैं उसको बनाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है, आप उसे ज़रूर देखें और अच्छी तरह से सारी अफर्मेशन लिखें। चारों तरफ जितने भी सिंबल आप चाहते हैं वो बनाएं और उसको बिल्कुल रेकी हीलिंग की पद्धति से बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें। अब शुरू करने से पहले जब भी आप करें तो पहले सारे उपकरण का शुद्धिकरण करें, जिस तरह से आप रेकी हीलिंग में प्रोसेस फॉलो करते हैं। अगर आप लेवल 1 के हीलर हैं तो केवल कामना करें रेकी प्रवाहित हो, शुद्ध करो। साथ में हाथ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वॉयलेट प्योरिफिकेशन फायर या धरती में देके आप शुद्धिकरण की कामना करें, नकारात्मक ऊर्जा की धन्यवाद भी करें। उसके बाद आप हर चीज़ की प्रोग्रामिंग करें कि आप अगर सिंबल यूज़ करते हैं तो चोकुरे इस्तेमाल करके या आप रामा इस्तेमाल करके क्रिस्टल की एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, आप जिस भी तरीके से करना चाहते हैं पहले इन सब की शुद्धि करिए, उसके बाद इस उपकरण की एनर्जी बढ़ाइए। तो ये सब करने से पहले आप क्या करेंगे, अपनी खुद की हीलिंग। तो पहले आपने इन सबको तैयार कर लिया सब कुछ। अब सबसे पहले दिन की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी हीलिंग करी। अपनी हीलिंग करने के बाद आपने वो 5 आशीर्वाद मांगे और आपने विजुअलाइज़ किया बहुत अच्छी एनर्जी में, एक फ्लो ऑफ एनर्जी है, तीव्रता से आपके ऊपर आ रहा है, बड़ी तेज़ी से होते हुए भूमिगत हो रहा है और आप एक बहुत ही अच्छे सुरक्षा चक्र में हैं, शक्ति चक्र में हैं और आपसे फ्लो होकर एनर्जी इस उपकरण की तरफ जा रही है। अब आप पहले इस पूरे उपकरण की शुद्धि करिए, आप सारी इसकी प्रोग्रामिंग करिए कि ये सारी चीज़ें आप चाहे थर्ड आई पे टच करके करिए या फिर आप सिंबल डाल के करिए और इसकी प्रोग्रामिंग करिए कि यह बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है और सारी जितनी भी हीलिंग है सब सफल हो। सारी आप अफर्मेशन नीचे रखें, उसके ऊपर अगर पिरामिड नहीं है तो बस अफर्मेशन रखें, इसको बंद कर दें। पेंसिल नहीं है कोई बात नहीं, आप बिना पेंसिल के उसको नॉर्मली जैसे हील करते हैं वैसे करें। हाँ, अगर यूज़ कर रहे हैं तो पहले इसे प्रोग्राम कर लें कि इसमें बहुत अच्छी एनर्जी हो और ये हीलिंग बहुत अच्छी हो। उसके बाद आप इसको खुला रखें और जितनी भी अफर्मेशंस हैं पहले उन सबको पढ़ें। अगर आप लेवल 1 के हीलर हैं उसके बाद आप आंख बंद करके विजुअलाइज करें कि हाँ सारी अच्छी एनर्जी उधर जा रही है। आप लेवल 1 के हीलर हैं तो हाथ इधर करके आप केवल हीलिंग भेजें। इस उपकरण को आप डिस्टेंस पे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप इस उपकरण को हीलिंग दे रहे हैं कि ये उपकरण आगे हीलिंग देगा। अगर आप लेवल 2 ऑनवर्ड्स हैं तो आप बिल्कुल क्रिस्टल उठाएं, उसे प्रोग्राम करें और डिस्टेंस में आप कनेक्ट करें। लेवल 1 के हीलर्स भी क्रिस्टल लेके हाथ में इस तरह से हीलिंग कर सकते हैं। फिर बिल्कुल आप डिस्टेंस में कनेक्ट करें, साथ में विजुअलाइज करें कि आप सारी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल है जिसमें सारी एनर्जी है, इन सारी अफर्मेशन की, सारे इक्विपमेंट की, और आप उस पर सारे सिंबल डाल के हील करिए। पहले शुद्ध करिए, उसके बाद बैलेंस करिए, फिर अच्छी एनर्जी भेजने के लिए जो सिंबल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने लेवल के हिसाब से आप इस्तेमाल करिए। फिर आखिर में आप अगर सिंबल इस्तेमाल करते हैं, सिंबल स्थापित कर दीजिए लगातार उपचार के लिए। नहीं तो आप लेवल 1 के हीलर हैं, आप मनोकामना करिए कि अब यह उपचार लगातार इस हीलिंग के उपकरण को अच्छी तरह से मिलता रहे। जब आप पूरी हीलिंग कर लें उससे पहले आंख बंद करके एक बार विजुअलाइज करें कि सारी हीलिंग्स बिल्कुल अकम्प्लिश हो चुकी हैं। धन्यवाद करें ब्रह्मांड का, एक बार क्षमा प्रार्थना मांगे भी, एक बार क्षमा करें भी, और उसके बाद इसको बंद करें और नॉर्मली जैसे हीलिंग के बाद करते हैं धन्यवाद करके पूरे ब्रह्मांड का जिसको आपने हीलिंग दी है उनका हाथ बंद करके प्रवाह स्वाभाविक होने की कामना करें। फिर डिस्कनेक्ट करें, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट।
तो इस तरह से कुछ आप इसको हील करें। जब अगले दिन करें फिर से यही प्रक्रिया कि पहले अपनी हीलिंग, उसके बाद आपने सारी अफर्मेशन पढ़ी, पहले इक्विपमेंट का शुद्धिकरण और इसको खोल कर हीलिंग करें। और जो इसका डायरेक्शन है, ये जो फ्लैट फेस है, फ्लैट फेस ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखें, कुछ इस तरह से कि हम जब ऐसे खड़े हो रहे हैं सूरज उधर से उगता है, तो हम जब इसे खोलेंगे तो हमें सामने ग्रिड दिखेगी। तो इस तरह से इसका प्लेसमेंट करें। जब हीलिंग पूरी हो जाए तो स्लिप का क्या करें, आदर पूर्वक या तो पानी में प्रवाहित कर दें या फिर जलाकर राख को गमलों में डाल दें। अब हीलिंग कितने दिन तक करें, जब तक हीलिंग पूरी हो जाए करते रहिए। हाँ, बस बीच में 21 दिन में, 3 महीने में फिर रिविजिट करिए, दोबारा से आइए, देखिए क्या क्या अफर्मेशन थी, अच्छा ये पूरी हो गई, ये निकालनी है, ये डालनी है, ये सारी चीज़ें करिए। और उस समय ये सब चीज़ें हटा दीजिए, डब्बे को अच्छी तरह से साफ़ करिए, जो क्रिस्टल्स हैं उन्हें धो दीजिए, सिंबल प्लेट को धो दीजिए और बिल्कुल साफ़ करके आदरणीय तरीके से फिर से उसको रीअसेंबल करिए। तो इस तरह से आप विश बॉक्स का बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह वीडियो हमने थोड़ा लंबा हो जाता इसलिए हमने जल्दी जल्दी बोलकर बनाया है। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ टिप्स मिली होंगी कि किस तरह से आप विश बॉक्स का इस्तेमाल करें। जब आप ट्रैवल करते हैं तो सारी फ़ोटो साथ में लेके चलें, जो भी विश बॉक्स है या फिर सारी अफर्मेशंस है, और जहाँ भी आप हैं वहाँ से बैठे बैठे आप विजुअलाइज करके अपने हाथ के बीच में विश बॉक्स को रख के, जैसे कि आप सामने हीलिंग कर रहे हो, डिस्टेंस पे कनेक्ट करके आप विश बॉक्स की हीलिंग करें। 1-2 दिन कर सकते हैं, पर ऐसा ना करें कि 21 दिन आपने डिसाइड किया और 21 दिन ही डिस्टेंस पे कर रहे हैं। हमेशा सामने करें, 1-2 दिन ट्रैवल कर रहे हैं तब इस तरह से हीलिंग कर लें। कई लोग भी एक विश बॉक्स की हीलिंग कर सकते हैं। अगर एक ही घर में 4-5 हीलर्स हैं, अलग अलग टाइम बना लें या एक साथ डिसाइड करें कि हम सारी हीलिंग इसमें रखेंगे, सब एक साथ करेंगे। कोई ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे इस तरह के विश बॉक्स बना के जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हील कर सकते हैं। तो इन तरीक़ों को इस्तेमाल करें, ये बहुत आसान तरीका है जिससे आप बहुत सारी हीलिंग शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। और इस तरह से आप नोट करके, पहले इक्विपमेंट को शुद्ध करके, फिर हीलिंग करके, फिर दोबारा से इक्विपमेंट को अच्छी तरह से रख के, धन्यवाद करके, आगे और पीछे, यानी कि शुरू करने से पहले, शुरू करने के बाद अपनी हीलिंग करके, इस तरह से जब आप पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, आप अपने को तैयार कर रहे होते हैं अगले लेवल्स में क्रिस्टल ग्रिड की हीलिंग के लिए। तो इसको अपनाएं, अपनी भी ऊर्जा को अच्छा रखें, कई लोगों की ऊर्जा को अच्छा रखें और पूरे ब्रह्मांड को बहुत अच्छी ऊर्जा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।